दोस्तों, किसी भी देश की खुफिया एजेंसी अपनी देश की सुरक्षा में एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखती है। फिर चाहे वो विदेशी गतिविधियों का पता लगाना हो या फिर आतंकवाद का पता लगाना हो, हर काम को अंजाम देने में ये अपना अहम रोल अदा करती हैं। तो आज हम बात करेंगे देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। तो रॉ का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो हम जानते हैं कि रॉ को इस्टेब्लिश कब किया गया और क्यों किया गया। तो रॉ की स्थापना सितंबर 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष रामेश्वर नाथ काव को बनाया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रॉ से पहले इंडिया के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल जासूसी का काम कौन करता था। तो इसका जवाब है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसकी स्थापना ब्रिटिशर्स ने की थी। और इसका नाम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से पहले आईपीआई यानी इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस था, जिसका नाम 1947 में आज़ादी के बाद बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो किया गया और इसके पहले अध्यक्ष संजीव पिल्लाई को बनाया गया। ये संस्था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के होते हुए भी ऐसी क्या परिस्थिति आई कि हमको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना करनी पड़ी। तो ये कहा जाता है कि 1962 के इंडिया चाइना वार और 1965 के इंडिया पाक वार में इंटेलिजेंस ब्यूरो उतने अच्छे से जानकारी नहीं जुटा पाई थी जितने की आवश्यकता थी, बल्कि 1962 के इंडिया चाइना वार में इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत ही ब्लंडर साबित हुई थी। इसी वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1968 में रॉ की स्थापना की गई और इसके पहले अध्यक्ष रामेश्वर नाथ काव को बनाया गया। रामेश्वर नाथ काव के बारे में आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये बहुत ही ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति थे। इन्हीं की मेंटल एबिलिटी की वजह से पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया गया और एक नए देश यानी बांग्लादेश की स्थापना की गई। और ये कहा जाता है कि सिक्किम के भारत में विलय में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। 1982 में जब फ्रेंच एजेंसी चीफ से जब ये सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड के टॉप 5 एजेंसी चीफ के नाम बताएं, तो उन 5 नामों में रामेश्वर नाथ काव का नाम भी शामिल था। तो शुरुआत में तो रॉ की स्थापना चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन आज रॉ पूरी दुनिया की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री गतिविधियों को ट्रैक करके अपना स्कोप बढ़ा रहा है। शुरुआत में जब रॉ की स्थापना की गई तो ये अकेले काम करता था, लेकिन बाद में कुछ और एजेंसीज इसमें मर्ज कर दी गई, जैसे एविएशन रिसर्च सेंटर एवीसी, रेडियो रिसर्च सेंटर आरआरसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विस ईटीएस। तो अब हम जानते हैं उन कामों के बारे में जो सिर्फ रॉ की वजह से ही सफल हो पाए थे। नंबर 1, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने में रॉ का बहुत बड़ा योगदान था। नंबर 2, सिक्किम का भारत में विलय भी रॉ की वजह से ही सफल हो पाया था। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान के काहूता से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट भी रॉ ने खोज निकाला था, लेकिन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की गलती की वजह से वो मिशन सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आज दुनिया की टॉप मोस्ट सीक्रेट एजेंसीज की बात करें तो रॉ का नाम टॉप 5 में शुमार है। जी हाँ, रॉ की काबिलियत आज उसको CIA, मोसाद और KGB जैसी वर्ल्ड फेमस एजेंसीज के बराबर लाकर खड़ा कर चुकी है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिन कामों पर हमें हमेशा रॉ पर गर्व रहेगा। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।